तो आज आया है हमारे पास में टॉप ट्रो का एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्टर। नाम की बात करें तो वोर्टेक्स स्मार्ट प्रोजेक्टर करके मेंशन किया हुआ है। बॉक्स बहुत ज्यादा क्लीन और छोटी साइज के अंदर प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्टर का डिजाइन दिखाया हुआ है, ऑटो कीस्टोन मेंशन है, फुल एचडी मेंशन है, हाई ब्राइटनेस मेंशन है। और भाई साहब टॉप ट्रो जाना ही ब्राइटनेस के नाम पे जाता है। तो आपके सामने ही खोलते हैं। कुछ इस टाइप का प्रोजेक्टर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक जाना पहचाना ही रिमोट देखने को मिल रहा है। फोकस के ऑप्शन है, वॉल्यूम के ऑप्शन है, मेन्यू का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है। पावर केबल की बात करें वही हमेशा मिलती है, उसी तरीके की आपको देखने को मिल जा रही है। खराब तो नहीं होगी जल्दी, ये चीज कह सकते हैं। यूजर मैनुअल, ये भाई साहब इनकी इतनी लंबी यूजर मैनुअल है। चलिए इस प्रोजेक्टर को थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी इसके बारे में और कुछ चीजें पता कर लेते हैं, फिर आते हैं और बताते हैं आपको कैसा इसका एक्सपीरियंस रहता है। वैसे मैं इतना बायस्ड होकर किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, बट इस प्रोजेक्टर को देख के मुझे दो चीजें तो बिल्कुल अच्छे से क्लियरिफाई हो चुकी है। ये है भाई साहब बिल्कुल पोर्टेबल प्रोजेक्टर और इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देख सकते हो आप, आपके टिफिन बॉक्स जैसा है ये। इसको वाकई में पोर्टेबल कैटेगरी के अंदर माना जा सकता है। वन ऑफ दी ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर, अगर अंडर 10,000 में बोलना चाहूँ तो ये प्रोजेक्टर वाकई में वो है। इसकी ब्राइटनेस चाहे आप नंबर से कंपेयर कर लीजिए, चाहे आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कंपेयर कर लीजिए, इस प्राइस के अंदर आने वाले सारे प्रोजेक्टर से ये आपको 2x ब्राइटर फील होने वाला है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। इस प्रोजेक्टर को आए हुए मेरे पास 15 दिन से ज्यादा हो गए और ये दिल्ली में चला रहा हूँ। दिल्ली में इसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ और अब जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ उसमें आपको एक एक चीज के बारे में हर एक एक्सप्लेनेशन में क्लियरली देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टर की बेसिक डिजाइन की। किस टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिल रहा है। सामने की तरफ में आपको यहाँ पे टॉप ट्रो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। फोकस जो सेंसर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको इस साइड में देखने को मिल रहे हैं और ये देख सकते हैं प्रोजेक्टर का जो लेंस है ये कुछ इस टाइप को यहाँ पे बाहर की तरफ में देखने को मिल रहा है। पूरा प्लास्टिक डिजाइन में बनाया हुआ है। इस साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल रही है, छोटे छोटे वेंट्स का डिजाइन है। छेद की बात करें तो भाई इस प्रोजेक्टर के चारों तरफ छेद बना रखे हैं। इधर भी छेद है, नीचे भी छेद है, पीछे भी छेद है, इधर भी छेद है। हवा का आदान प्रदान एकदम बढ़िया तरीके से प्रोजेक्टर कर रहा है। पीछे की तरफ में बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट है और यहाँ पे कहीं पे इसका इनलेट अपन कह सकते हैं और स्पीकर भी इसके अंदर है। स्पीकर की आवाज अगर आप सुनोगे ना तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक ब्लूटूथ स्पीकर को या एक बेसिक साउंड बार को ये इजीली टक्कर दे रहा है। केवल डिटेल्स के अंदर नहीं, बेस के अंदर नहीं, इवन क्लैरिटी के अंदर भी। क्योंकि बेस तो भाई साहब अधिकतर प्रोजेक्टर निकाल देते हैं बट जो क्लैरिटी होती है वो मिस कर जाते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्टर वो क्लैरिटी मिस नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अभी तक मैं कह सकता हूँ। बाकी नीचे की तरफ में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 रबर ग्रिप्स देखने को मिल रही है जो कि इस प्रोजेक्टर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है भाई। अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं कि लगाते चिपक जाएगा, लेकिन अच्छी खासी ग्रिप है इसकी। और यहाँ पे देखोगे आप तो एक एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ इस टाइप की थ्रेड देखने को मिल रही है, स्क्रू जैसा कुछ है। तो इसको आप ऐसे रख के प्रोजेक्टर की हाइट को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं क्योंकि आप इस पे एक ट्राइपॉड माउंट भी देख सकते हैं। इसके साथ में आप इसको डायरेक्टली ट्राइपॉड के साथ में लगा सकते हैं और जैसा एंगल चाहे, जिस टाइप की एडजस्टमेंट चाहे, सब कुछ इस प्रोजेक्टर के साथ में आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ में आपको यहाँ पे एक फिल्टर भी देखने को मिलता है जो कि कुछ इस टाइप से निकल जाता है। तो इस फिल्टर को भी आप क्लीन कर सकते हैं जिससे आपका जो प्रोजेक्टर है भाई साहब ये डस्ट से एकदम बचा हुआ रहेगा। मैं तो टाइम टाइम पे क्लीन करता रहता हूँ। लगाए तो इसके ऊपर की टॉप की डिजाइन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको फुल एचडी प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा लेदरी टाइप, थोड़ा सा रबरी टाइप ग्रिप आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक अच्छा खासा यूनिक लुक इस प्रोजेक्टर को दे रहा है। बाकी पीछे की साइड में आपको क्या देखने को मिलता है तो पीछे की साइड में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एक मेन आपका पावर बटन है, उसी के साथ में एक HDMI आर्क का पोर्ट है, एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है LED लाइट, उसी के साथ में एक आपको हेडफोन जैक का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसी के साथ में आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन और एक USB जैक का ऑप्शन, एक IR रिसीवर भी आपको यहाँ पे पीछे देखने को मिल जाता है। उसी के साथ में इसमें आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, ब्लूटूथ 5.2 की। और ब्लूटूथ के अंदर आपको इनपुट एंड आउटपुट दोनों का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब कि इस प्रोजेक्टर के अंदर आप इसको नॉर्मली ब्लूटूथ की तरह यूज कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं और आप किसी मोबाइल के थ्रू इसको एज ए ब्लूटूथ स्पीकर भी यूज कर सकते हैं। सो दोनों फीचर्स यहाँ पे आपके लिए एक थम्स अप बनाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज आगे आने वाली है जो कि भाई सुन के जाना तुमको मजे आ जाएंगे। ये प्रोजेक्टर Wi-Fi 6 के साथ में आता है, 2 बैंड्स लेके आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। अगर आप एक अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपका इंटरनेट अच्छा होना जरूरी है। वही चीज यहाँ पे मिल रही है आपको Wi-Fi 6 के साथ में 2 बैंड्स का सपोर्ट है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। तो आपका कहीं पे भी बफरिंग का इशू आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में आपको देखने को मिलता है इसमें स्मूथ एकदम बढ़िया स्क्रीन मिररिंग का सपोर्ट। तो आप मोबाइल से डायरेक्ट कोई रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हैं वो देखना, चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, चाहे मोबाइल से कुछ भी आप फोटोज वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी प्रेजेंटेशन कुछ भी करना है तो उसके अंदर भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस आपका ये प्रोजेक्टर आपको देता है। 11,000 लुमेंस की ब्राइटनेस विद LTPS टेक्नोलॉजी। अगर कोई इस प्राइसिंग सेगमेंट के अंदर 10,000 के सेगमेंट के अंदर ब्राइटनेस का राजा है यही प्रोजेक्टर है। अगर कोई प्रोजेक्टर पोर्टेबिलिटी का राजा है यही प्रोजेक्टर है। और ये 2 मेजर पॉइंट
पॉइंट मैं इसको रिव्यू करने के बाद में आपको दावे से कह सकता हूँ कि भाई ऐसी ब्राइटनेस आपको और कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। ब्राइटनेस अगर चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो ढंग का नहीं है, वो ब्राइटनेस का कोई मतलब नहीं है, वो आपको बिल्कुल फीकी देखने को मिलेगी। बट इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है 10,000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, मतलब जो डीप्स ब्लैक होंगे एकदम डायनेमिक आपको देखने को मिलने वाले हैं। कलर एंड जो कॉन्ट्रास्ट होगा उसका जो कैलिब्रेशन होगा एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस प्रोजेक्टर का थ्रो रेशियो, भाई साहब 1.1 का थ्रो रेशियो यहाँ पे आपको इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। अल्ट्रा थ्रो रेशियो। एक छोटे से रूम के अंदर भी 120 इंच की डिस्प्ले बनाने के लिए इसको कोई ज्यादा दूरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां जो छोटे मोटे प्रोजेक्टर है भाई साहब वो 80 इंच की डिस्प्ले पे ही अटक जाते हैं, वहां पे 120 इंच की डिस्प्ले आपको इजीली बना के दे देता है। और यहीं तक खत्म नहीं हुआ भाई साहब, इसके अंदर आपको 200 इंच तक का मैक्स स्क्रीन साइज का सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ में 110% का एंटी-एसी कलर गैमेट सपोर्ट भी इस प्रोजेक्टर के अंदर है। मजाक साइड के इस प्रोजेक्टर पे आपको 6 लेयर कोटेड लेंस देखने को मिल रहा है, जो कि आपको 15-15 हजार तक के प्रोजेक्टर के अंदर बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। उसी के साथ में ये प्रोजेक्टर लेके आता है भाई साहब 1 GB रैम एंड 8 GB का स्टोरेज, तो मतलब आपका ओएस एक्सपीरियंस भी एकदम स्मूथ होने वाला है। उसी के साथ में रैम मैनेजमेंट भी इसके अंदर बहुत अच्छा है, सो आपको कहीं पे भी ओटीटीज के अंदर कहीं पे भी स्क्रॉलिंग के टाइम पे बफरिंग नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पे भी लैग नहीं देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन स्विच करने के अंदर आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड्रॉइड की बात करें तो भाई साहब ये आता है एंड्रॉइड 11 के सपोर्ट के साथ में। यूआई इसका भाई इतना स्मूथ है, एक बार आप एक एग्जांपल देखिए। अब मैं अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि भाई साहब छोटे कमरे के अंदर ये बड़ी डिस्प्ले बना देता है, और कितने छोटे कमरे के अंदर कितनी बड़ी डिस्प्ले वो जरा सुन लीजिए। ये प्रोजेक्टर 10.5 फीट की डिस्टेंस से 120 इंचेस का डिस्प्ले बनाता है। मतलब कि छोटे फ्लैट्स या फिर कोई जो है रूम वगैरह लेके रहते हैं और उनको भाई पार्टी वार्टी करनी है, शाम को बढ़िया पिक्चर वगैरह लगा के देखनी है, कुछ भी आपका सीन है, लेकिन आपका कमरे का साइज छोटा है, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। परफेक्ट है भाई, ये बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए। उसी साथ में इसके अंदर आपको 100% to 50% का डिजिटल जूम भी देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि भाई साहब वो 120 इंच की डिस्प्ले पे ही आपको देखना जरूरी है, आप चाहें डिस्प्ले छोटी भी कर सकते हैं डिजिटली विद द हेल्प ऑफ रिमोट, और चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं। भाई प्रोजेक्टर को पास में ले जाओगे डिस्प्ले अपने आप छोटी हो जाएगी, अगर चाहो तो रिमोट है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अगर बात करूं थोड़े से फोकस एंड की स्टोन की, तो इसमें आपको ऑटो की स्टोन देखने को मिलता है, उसके साथ में 4D एडजस्टमेंट भी देखने को मिलता है। प्रोजेक्टर को आप ऑन करते हैं तो एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली एक बार वर्क करता है। उसी के बाद में अगर आप चाहें तो मैनुअली फोकस भी एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट, एंड आप चाहें तो की स्टोन्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई साहब एकदम बढ़िया डिस्प्ले का अलाइनमेंट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। बाकी एक इशू लोगों को बहुत आता है कि भाई साहब बीच में शार्प इमेज एकदम शानदार, लेकिन साइड में कॉर्नर ब्लर हो जा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा इशू मेरे को नहीं देखने को मिला, अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्प्ले करके एकदम पास से देखते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। बाकी इस प्रोजेक्टर के अंदर अगर मैं नॉर्मली जैसे डिस्प्ले बना के देखते हैं, बेसिक यूजर का एक्सपीरियंस बताऊं मैं, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। टेक्स्ट एकदम क्लियर है, विजिबल है, पढ़े जा सकते हैं। उसी के साथ में अगर वेब सीरीज की बात करूं, कलर एंड कॉन्ट्रास्ट इसमें एकदम बढ़िया देखने को मिलता है। अब मैंने इतनी तारीफें कर दी तो आप सोच रहे हैं कि इस प्रोजेक्टर के अंदर सब एकदम नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अब बात है सीधे कलर के ऊपर कि कलर में इसके अंदर क्या एक्यूरेसी है, किस टाइप के कलर्स हैं एंड क्या रियलिटी है। डीप्स की बात करूं, इसके अंदर एकदम एवरेज एकदम बढ़िया डीप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, सो आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई सब शेडोज गायब हो गई है, डीप्स में ओनली अंधेरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। डीप्स के अंदर भी जो डिटेल्स है वो मेंटेन रहेगी, कहीं पे हाईलाइट्स है तो वो मेंटेन रहेंगे। उस टाइप का आपको कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर सबसे मेन रोल है आपके कॉन्ट्रास्ट रेशियो का, उसी की वजह से ये सब मेंटेन है। कलर्स की बात करूं, ओवर सैचुरेटेड नहीं है, ओवर शार्पन नहीं है। हालांकि आपको बेसिक जो कह सकते हैं कलर टोन है वो अच्छा देखने को मिलेगा, हल्का सा कूलर साइड में कह सकता हूं, बट आप चाहो तो उसको फिक्स कर सकते हैं एंड अच्छा खासा व्यूइंग एक्सपीरियंस का मजा उठा सकते हैं। और अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर अमेजॉन प्राइम देखने के ज्यादा ही शौकीन है और एकदम डार्क डीप वेब सीरीज आप ज्यादा देखते हैं, इसमें कलर्स थोड़ा डार्क ही रहते हैं, डिसैचुरेटेड ही रहते हैं, सो इसका मजा आप इस पे भी उठा सकते हैं। और अगर आपके फायर टीवी स्टिक है तो आप और बेटर कलर्स एंड डिप्स का मजा भी ले सकते हैं। सो बात कर लेते हैं थोड़े से इसकी एप्लीकेशंस की, यूआई की, किस टाइप का मामला है। बेसिकली ये एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है तो आपको सारे एप्स जो है प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। यूट्यूब इसके अंदर आपको 4K सपोर्टेड देखने को मिलता है, 1080p पे इसका स्मूदर प्लेबैक आपको देखने को मिल रहा है। बाकी उसमें हाई रेजोल्यूशन सपोर्ट नहीं है, बट आप फायर टीवी स्टिक के साथ में एकदम फुल एचडी प्लेबैक का मजा उठा सकते हैं। थोड़ी बहुत गेमिंग भी मैंने इस पर टेस्ट की, तो गेमिंग में बेसिक गेमिंग की बात करूं 1080p 60 हर्ट्ज वाली गेमिंग की, बेसिक गेमिंग काफी अच्छी हो जाती है। नो मोशन ब्लर, नो लैग, नो शटरिंग, बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस आपका रहता है, एकदम स्मूदर प्लेबैक आपका इसमें रहने वाला है। अब मैंने बात की थी स्पीकर की, तो इसमें आपको केवल 3 वोल्ट का स्पीकर देखने को मिलता है, बट जो स्पीकर की आवाज है आप खुद सुनिए एक बार।
नहीं एक बार। एक सिंपल 10x15 या 10x10 के रूम के अंदर इसका ऑडियो, इस स्पीकर का ऑडियो काफी है, इस प्रोजेक्टर की ऑडियो काफी है। कोई ब्लूटूथ स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई साउंड वाला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन जो ऑडियो के अंदर डिप्स आते हैं या फिर ऑडियो के अंदर कह सकते हैं पंच आते हैं, उसमें भी आपको ये प्रोजेक्टर कहीं पे भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। आवाज को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करता है, सुनने में बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। बाकी इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक भी है, तो यहाँ से आप हेडफोन वगैरह लगा के सुन सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ को वाया ऑक्स भी जोड़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ब्लूटूथ के साथ में इसको प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके ऑडियो का मजा ब्लूटूथ पे ले सकते हैं और विजुअल्स का मजा इस प्रोजेक्टर की हेल्प से ले सकते हैं। साउंड बार वगैरह कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे HDMI का ऑप्शन भी है, आर्क के थ्रू आप साउंड बार भी कनेक्ट कर सकते हैं और भाई एकदम बढ़िया आपका मजा उठा सकते हैं। हर टाइप की कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जा रही है आपको। इसी साथ में इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिल जाती है। एंड आप वारंटी कंडीशन जरूर से पढ़ लीजिएगा कि उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज देखने को मिल रही है। मुझे बताना वीडियो को कैसी लगी, इसको परचेस करना है नीचे मिल जाएगा लिंक, कमेंट कर देना कुछ समझ में नहीं आया तो। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।